एम प्रिटी श्योर आप सभी लोग भी यही वाला म्यूजिक सुन रहे होंगे दिन और रात, बिकॉज oh my god, this music is like literally having its separate vibe. यार देखो, वैसे तो ना रीमेक बनाना या फिर किसी भी मूवी का पुरानी वाली हिट उठा के बॉलीवुड में वो करने के बाद एक बहुत ही बड़ी हिट मिलेगी, ये वाला पैंतरा आजमाना, ये मैं इसके खिलाफ हूँ। क्योंकि पर्सनली मुझे कहीं ना कहीं पे लगता है कि आपको फ्रेश स्टोरी लाने की जरूरत है, नहीं तो बॉलीवुड की जो जान है ना वो अब खतरे में है फिलहाल। क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुकी है, अब ऑडियंस को मांगता है बहुत अच्छा वाला कॉन्टेंट। ओके, सो बेसिकली रीमेक्स के बारे में बात इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि तमिल में विक्रम वेदा नामक एक फिल्म बनी थी 2017 में, करीब 5 साल पहले, और उस मूवी का रीमेक हमारे बॉलीवुड में हो रहा है। हालांकि इस मूवी में बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, जैसे कि एक तरफ है सैफ अली खान और एक तरफ है ऋतिक रोशन। पर ये जब से इनका ट्रेलर और या फिर टीजर या फिर एक पोस्टर रिलीज हुआ है, तब से इस मूवी को ट्रोल किया जा रहा है कि अरे नहीं, रीमेक है, अच्छी नहीं रहेगी, रीमेक है, फालतू है, रीमेक है, बकवास बनाई गई है, रीमेक है, इनको और कुछ काम धाम नहीं है। बट गाइज, एक बारी सिर्फ अपना वाला ये वाला चश्मा निकाल दो और थोड़े से ब्रॉडर व्यू से देखो। ये जो मूवी है सबसे पहले जो तमिल में बनाई गई थी, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगी। ये मूवी मैंने 2 बार देखी है और मेरी ये पर्सनली बहुत फेवरेट है। व्हाई? बिकॉज ऑफ विजय सेतुपति। लेट मी टेल यू, ही प्लेड द रोल ऑफ द विलन एंड वो होती है ना कुछ ऐसी मूवीज जहां पे आपका विलन जो है वो हीरो पे स्ट्रांग होता है, और बस वही इस मूवी का खेल था और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक था। अदरवाइज इस मूवी में और कुछ ऐसा खास था नहीं, पर मुझे लगता है कि जो विजय सेतुपति ने काम किया है इस मूवी में, वो कहीं ना कहीं पे आज भी लोगों के दिमाग में और जहन में फिट है, और शायद इसीलिए काफी सारी जनता इस मूवी से नाराज है। हालांकि अगर इस तमिल में बनाई गई विक्रम वेदा के बारे में हम लोग बात करें तो इसके राइटर और डायरेक्टर थे पुष्कर एंड गायत्री। सेम जोड़ी है हमारे बॉलीवुड में जो विक्रम वेदा बनाई जा रही है, सेम यही जोड़ी है जो ये राइट और डायरेक्ट कर रही है। अगर हम बात करें प्रोडक्शन हाउस की, तो वाई नॉट जो मूवीज है तो उनकी तरफ से ये प्रोड्यूस की गई थी, और यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, सेम प्रोडक्शन हाउस है। तो क्या बदला है? तो ऐसा क्या है कि जिसको देखने के लिए मैं मेरे जेब से 200 से 250 रुपए तक का एक टिकट खर्च करूं और उसके साथ 250 या 300 रुपए के और ज्यादा पॉपकॉर्न्स लेकर इस मूवी के लिए जाऊं? नाउ हियर आर द रीजंस, लेट मी टेल यू। सबसे पहले इस मूवी के जो पॉजिटिव पॉइंट्स है वो मैं आपको बताती हूँ। हालांकि इस मूवी में जो विजय सेतुपति का कैरेक्टर है वो ऋतिक रोशन प्ले कर रहे हैं, पर कुछ भी सेम नहीं है। अगर हम लोग ऋतिक रोशन के लुक के बारे में बात करें तो एक कुर्ता या फिर एक नवाबी पहन के, जो एक लखनवी गैंगस्टर जो होता है, या फिर जो नॉर्थ इंडिया में जो जो यूजुअली एक हम सुनते हैं, देखते हैं, या फिर बहुत जगह पे हमने बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स भी काफी सीरीज में देखा है, तो वो एक एक्सेंट जो है, जो हालांकि सुपर 30 का ही एक्सेंट सेम कॉपी पेस्ट कर रहा है, इसके ऊपर भी ऋतिक को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। पर पर्सनली मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई थिंक वो उनका जो पर्सोना है वो काफी अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, और मुझे एज फार एज आई कंसर्न मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक अपने लंबे बाल रखना, लंबी दाढ़ी रखना, और अपना वो वाला एक्सेंट, जहाँ पे मुझे लगता है कि उन्होंने अपना अलग से स्वैग और अलग से पर्सनैलिटी लेकर एक बैड एज गैंगस्टर का रोल वो प्ले कर रहे हैं, वो चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। हालांकि अगर हम दूसरी एक तराजू की तरफ देखें तो सैफ अली खान जो है उन्होंने आर माधवन को रिप्लेस किया है, पर कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ सेम है। मतलब दोनों के शर्ट्स के ऑलमोस्ट स्टाइल सेम है, या फिर गॉगल पहनने का, गन पकड़ने का तरीका, सारी चीजें, सारी एक्शन, सब कुछ सेम है। तो फिर डिफरेंट इसमें क्या है? मुझे लगता है कि जो ऋतिक रोशन की जितने भी एक्शंस सीक्वेंस है, फिर स्टंट्स हमने ट्रेलर में देखे, वो जो स्टंट्स है वो ओरिजिनल तमिल विक्रम वेदा में नहीं है पूरी फिल्म में। तो कहीं ना कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवी वर्थ वॉचिंग साबित हो सकती है, इवन दो हम जैसे लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी ये फिल्म 1 से 2 बार देख चुके हैं, या फिर मोर देन दैट। पर मैं ये बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस मूवी की जो शूटिंग है वो दुबई में की गई है, और इस मूवी का बजट करीबन 170 से 175 करोड़ तक का था। वो इसलिए इतना एक्सपेंसिव हुआ क्योंकि ऋतिक रोशन की डिमांड थी कि जो भी शॉट्स उनके लेने हैं वो दुबई में एक प्रॉपर सेट कंस्ट्रक्ट करके उसको बनाया जाए, कंस्ट्रक्ट करके उसको वहाँ पे शूट किए जाए, और इसीलिए इसका बजट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अगर हम बात करें तमिल में बनाई गई विक्रम वेदा की, तो महज सिर्फ 11 करोड़ में बनाई गई वो फिल्म थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया था करीबन 60 करोड़ तक का। यस, सो
इट वॉज दैट बिग हिट एंड पर्सनली मैं ऐसा इस सोच में बिलीव करती हूँ कि अगर आप रीमेक कर रहे हो तो वो फ्रेम टू फ्रेम नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर हम एग्जाम्पल के लिए बात करें तो कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी, तो कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी लिटरली फ्रेम टू फ्रेम, डायलॉग्स टू डायलॉग्स, ऑलमोस्ट कपड़ों से लेकर, दाढ़ी से लेकर, चश्मे से लेकर, प्रोफेशन से लेकर सब कुछ सेम था। तो पर्सनली मुझे ऐसे फिल्मों में इतना इंटरेस्ट नहीं आता है। और क्योंकि मैंने पहले कबीर सिंह देखी थी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा तुम अर्जुन रेड्डी भी देखो, तो मुझे अर्जुन रेड्डी इतना पसंद नहीं आई थी। सॉरी जो साउथ के जितने भी फैंस हैं, आई एम सॉरी, पर ये ऐसी सिचुएशन है। यहाँ पे ये फिल्म मुझे क्यों पसंद आ रही है इतना ज्यादा, क्योंकि सिर्फ 60 से 70% तक की फिल्म आपको सेम शायद हम सभी को यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। बाकी जो 30 से 40% तक का जो डिफरेंस है वो शायद ऋतिक जी के कैरेक्टर की वजह से हमें देखने को मिलेगा और वो बेहतरीन पार्ट साबित हो सकता है। यहाँ पर सैफ अली खान की बीवी का रोल प्ले कर रही है राधिका आप्टे, विच इज वन ऑफ माई फेवरेट एक्ट्रेसेस ऑफ कोर्स। और वो एक्ट्रेस जो है मुझे ऑनेस्टली उनकी छाप उनकी इतनी मुझे नहीं है मेरे दिमाग में अभी भी। सिर्फ विजय सेतुपति और आर माधवन, यही 2 एक्टर्स है जो आज भी याद है 5 साल के बाद भी। पर यहाँ पर मुझे लगता है राधिका इज प्लेइंग सच अ ब्यूटिफुली हर कैरेक्टर की एक स्ट्रॉन्ग, वो एक अपनी छाप छोड़ने वाली है, मुझे कहीं ना कहीं पे लग रहा है। तो या आई थिंक इस पूरे रिव्यू में मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ इस मूवी को 30 सितंबर को सिनेमाघर में जाकर देखने के लिए। क्या आप लोग भी कन्विंस्ड हो? अगर हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑल्सो इस मूवी का जाते जाते बैकग्राउंड म्यूजिक सुन ही लो। एक कहानी सुनाए सर। गेम क्या है तुम्हारा? यही तो आपको पता लगाना है सर। अब इस किक एज बैकग्राउंड म्यूजिक के बाद कौन ऐसा शख्स हो सकता है जो इस फिल्म को सिनेमा थिएटर में जाकर नहीं देखने वाला होगा? मुझे नहीं लगता कोई भी रहेगा, क्योंकि जब एक एक्शन सीक्वेंस चल रहा होगा, जस्ट इमेजिन वेयर ऋतिक रोशन इज बीटिंग अदर पीपल, यू नो, एंड जस्ट लाइक एंड शोइंग सम वायलेंस ऑन द स्क्रीन एंड दिस बैकग्राउंड म्यूजिक इज देयर। ओ माय गॉड, आई थिंक तड़के पे तड़का होने वाला है। और ये बैकग्राउंड म्यूजिक ही है कहीं ना कहीं पे इस फिल्म की जान। अगर इन्होंने ये बैकग्राउंड म्यूजिक बदला होता तो शायद मैं इतना कन्विंस भी नहीं होती, क्योंकि 5 साल हो चुके हैं इस फिल्म को, आज भी ये म्यूजिक उतना ही खास है। ये था मेरा रिव्यू विक्रम वेधा को लेकर। बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिटी लाइट्स, क्योंकि फ्री है और इसके पैसे नहीं लगते हैं। प्लीज डू इट, प्लीज डू इट फॉर मी। एंड दिस वॉज गायत्री साइनिंग आउट फॉर नाउ। पीस आउट।